मंदिर मस्जिद तो खत्म हो गया आप लोगों का। सनातन सनातन देखिए, हम लोग जो है विकास की राजनीति करते हैं। जहाँ तक मंदिर का सवाल है, मंदिर का जो एजेंडा था, मंदिर का जो विषय था, वो 500 वर्षों से लंबित था। जहाँ भी हम चुनाव लड़ते हैं, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, विकास के ही आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जो हमने डेवलपमेंट के कार्य किए हैं उसी को रिपोर्ट कार्ड में लेकर के जाते हैं। जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन कोई मजहब की बात नहीं करते हैं, सनातन संस्कृति है। और उस संस्कृति के अंदर भारत के रहने वाले सभी नागरिक आते हैं, चाहे उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। मेरे जो पूर्वज हैं वो एक है, मेरे जो कल्चर है, मेरे जो संस्कार है, मेरी जो संस्कृति है, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय के आधार पर न्याय करने का काम किया है, ना कि किसी प्रकार के मजहबी आधार पर। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भाजपा के पास अब मंदिर और मस्जिद के मुद्दे का नारा जो है अब वो रहा ही नहीं। भाजपा ने अब नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, सनातन। और उसी सनातन कार्ड को खेलकर उसके साथ एक और नारा जोड़ा, बंटोगे तो कटोगे, जिसके कारण महाराष्ट्र की सत्ता मिली, उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें भाजपा ने जीत ली। लेकिन ये नारे झारखंड में कहीं नहीं चले। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल हैं। दानिश जी, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। अब ये नया मुद्दा आप लोगों ने, मंदिर मस्जिद तो खत्म हो गया आप लोगों का, सनातन सनातन। देखिए, हम लोग जो है विकास की राजनीति करते हैं। जहाँ तक मंदिर का सवाल है, मंदिर का जो एजेंडा था, मंदिर का जो विषय था, वो 500 वर्षों से लंबित था। और जनसंघ काल से मंदिर के विषय को हम लोगों का कमिटमेंट था कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हम मंदिर का निर्माण करेंगे। वो हमने मंदिर का निर्माण किया। ऐसा नहीं था कि मंदिर का निर्माण ही हमारा एजेंडा था, उसके समानांतर हमारे सारे विकास के कार्य हुए। लेकिन मंदिर एक गंभीर मुद्दा था, एक गंभीर विषय था, आस्था का सवाल था, सनातन समाज के आस्था का सवाल था। जो 500 वर्ष पहले जो कृत किया गया था मुगलों के द्वारा, उसको सही करने का काम किया गया। और जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, विकास के ही आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जो हमने डेवलपमेंट के कार्य किए हैं उसी को रिपोर्ट कार्ड में लेकर के जाते हैं। उसी के आधार पर जनता हमको चुनती है। महाराष्ट्र में जनता ने हमें चुना, झारखंड में जनता ने हमें नकार दिया। तो उस जनता ने जो नकारा उसको हमने स्वीकार किया, फिर और मेहनत करके जाएंगे। दानिश जी, एक राजनीतिक गलियारों में और चर्चा शुरू हो गई है कि सनातन जो यहाँ पे मैक्सिमम विदेशी मुस्लिम शासक आए, लेकिन जो इंडियन मुस्लिम थे, पसपंदा मुस्लिम थे, उनकी बड़ी उपेक्षा हुई यहाँ पे। देखिए, जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन कोई मजहब की बात नहीं करते हैं, सनातन संस्कृति है। और उस संस्कृति के अंदर भारत के रहने वाले सभी नागरिक आते हैं, चाहे उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। मेरी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन मैं अपने आप को सनातन से अलग नहीं कर सकता हूँ। मेरे जो पूर्वज हैं वो एक है, मेरे जो कल्चर है, मेरे जो संस्कार है, मेरी जो संस्कृति है, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी बात को मैं बार बार बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 80% से ज्यादा जो मुसलमान हैं वो भारतीय मूल के हैं, भारतीय खून के हैं, भारतीय मिट्टी के हैं। उनका जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो सनातन है, वही है। और 20% जो विदेश से आक्रांता आए, बिल्कुल, चाहे वो ईरान से आए हो, चाहे वो बगदाद से आए हो, चाहे वो काबुल से आए हो, वो आक्रांता भारत में भारत को लूटने आए थे। उनके जो वंशज रह गए वो भी आज 20% जो सवर्ण मुसलमान हैं, जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, वो 20% विदेशी मुसलमान हैं, जिनका भारतीय संस्कार, संस्कृति, भारतीय खून से कोई लेना देना नहीं। और अफसोस की बात यह है कि तुष्टीकरण के कारण जो लगातार कांग्रेस की सरकार पिछले 50 वर्षों से इस देश में थी, उसने उन लोगों का अपीजमेंट किया, उन लोगों के माध्यम से अपीजमेंट किया, और उन लोगों ने भारतीय मुसलमानों को, पसमानदा दलित मुसलमानों को दबाने का काम किया। लेकिन इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मजहब के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर वो दलित, वो पसमानदा मुसलमानों को भी भारत के मुख्य धारा में लाने का काम किया। आज सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री की दी हुई योजना का लाभ हुआ है तो वो पसमानदा दलित मुसलमानों को हुआ है। उसके घर में शौचालय का निर्माण हुआ है, उसके घर में बिजली और सिलेंडर पहुंचा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक न्याय के आधार पर न्याय करने का काम किया है, ना कि किसी प्रकार के मजहबी आधार पर। और जहां तक हमारे सनातन का सवाल है, हमारी भारतीय संस्कृति का सवाल है, सभ्यता का सवाल है, उसके लिए तो हिंदू को क्या, हर एक मुसलमान को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कार और संस्कृति के लिए लड़ना मेरा फर्ज बनता है, चाहे मैं किसी भी पूजा पद्धति से आता हूं।
नानी जी, एक सवाल और राजनीतिक सवाल ले लेता हूँ। आज महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह है। कल जब राज्यपाल से फडणवीस जी मिले, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अजीत पवार लगाई कि मैं तो कल उप मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, फडणवीस जी भाजपा विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो बॉडी लैंग्वेज और टोन था, वो कहे कि भाई अभी 24 घंटे बाकी हैं, देखिए तो आगे क्या होता है। क्या कहीं आप मानते हैं कि एक वैसे मराठी नेता को भाजपा ने वहां उपयोग में लाकर उसको किनारे करने की कोशिश? वो बिल्कुल नहीं। आप तो बड़े पत्रकार हो और अब तक जानते हो, राजनीति जो होता है बहुमत संख्या का जो है पूरा परिणाम होता है, और बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी के काफी नजदीक है। और एकनाथ शिंदे जी हमारे अटूट गठबंधन के साथी हैं, इस प्रकार से अजीत पवार जी हैं। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार का संख्या होगा, जिस प्रकार का मैंडेट होगा, उसी प्रकार से सरकार का निर्माण होता है। उसी के तहत देवेंद्र फडणवीस जी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी डिप्टी सीएम होंगे। सरकार मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ 5 वर्ष आने वाला महाराष्ट्र की जनता के लिए और भी अच्छा काम करके दिखाएगा एनडीए। तो चलिए, सनातन पर भी बात हुई, लेकिन महाराष्ट्र की खबरें जब आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, उस समय क्या वहां से जो छन छन की खबरें आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ।